दोस्तों आज सी प्रोग्रामिंग का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने हेलो वर्ल्ड पर बनाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट किया जाएगा वो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं बात करूंगा कि दो नंबरों को कैसे ऐड किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाए सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने आपको 2 लाइन लिखना सिखाया था वो आपको लिख लेना है। हैशटैग लिखना है इंक्लूड INCLUD इंक्लूड, फिर लिखना है STDIO.h। स्टूडियो.h क्यों लिखा जाता है ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको पहले देखिए, फिर आपको कुछ लाइनें समझ में आ जाएंगी। इससे क्या होगा, आप प्रोग्राम को जल्दी जल्दी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। फिर दूसरी लाइन आपको लिखनी है conio.h। तीसरी लाइन आपको लिखनी है void main। यहाँ पर लिखना void main। अब जो भी हमको काम कराना है वो void main फंक्शन के अंदर हम करली ब्रेसेस ओपन करते हैं और वो बात यहाँ पर लिखते हैं। अब हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हम दो नंबरों को ऐड कराना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं या मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं या डिवाइड कराना चाहते हैं वो नंबर किस टाइप के हैं, मतलब इंटीजर टाइप के हैं या कैरेक्टर टाइप के। तो मैं पहले आपको इधर बता देता हूँ कि कौन से नंबर इंटीजर टाइप के होते हैं और कौन से नंबर कैरेक्टर टाइप के होते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का मतलब है जो नंबर 1 2 3 4 5 ये जो गिनती वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 इनको हम बोलते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है। करेक्टर किस टाइप की वैल्यू, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, इन टाइप की वैल्यू को करेक्टर टाइप की वैल्यू। तो हमको पता है कि जो हम ऐड कराते हैं या सब्ट्रैक्ट कराते हैं या डिवाइड कराते हैं तो यहाँ पर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, इन्हीं में से वैल्यू होती है 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद इंट लिखेंगे, INT। इंट मेरा क्या है, ये इंडिकेट करता है कि हमें किस टाइप की वैल्यू को लेना है। तो INT इंटीजर हो गया। अब हमें वेरिएबल 2 ले लेते हैं, A और B ले लिया। अब यहाँ पर हमको सेमीकोलन क्लोज करना कंपलसरी है। फिर अब हम यहाँ पर जो इनपुट देंगे, हम अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हम प्रिंटफ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि PRINTF। ये प्रिंटफ जो लिखा है ये प्रिंटफ सब स्मॉल में लिखा है, अगर गलती से आप कैपिटल कर देते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में हम क्या लिखेंगे, देखिए प्रिंटफ। अब हमने यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने ये क्यों लिख दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर, जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो इसके डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज लिखी होगी ये पहले प्रोग्राम में आप सीख चुके होंगे कि वो कंसोल स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा इतना इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक, तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। फिर यहाँ पे हमने कर दिया सेमीकोलन क्लोज। फिर यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, स्कैनफ। स्कैनफ में हमें लिखना SCANF, स्कैनफ। ये हो गया प्रिंटफ, ये हो गया स्कैनफ। स्कैनफ का मतलब ये है कि हम ए में जो वैल्यू देंगे वो कहां पर स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आपको एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो वहां पहुंच पाएंगे। तो उसी तरीके से जो नंबर हम दे रहे हैं वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, उसका एड्रेस क्या होगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहले लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पर लिखेंगे परसेंटाइल डी। परसेंटाइल जो डी होता है ये इंटीजर का इंडिकेशन होता है कि इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए परसेंटाइल डी का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये हम इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, फिर लगाएंगे कामा, फिर उसके बाद से वैल्यू हमको कहाँ स्टोर करानी है, ए में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एड्रेस ऑफ ए, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ए। कंप्यूटर में जो एंड का सिंबल होता है उसे ही बोलते हैं एड्रेस ऑफ। तो आपको कंप्यूटर से क्या करना है, एंड का सिंबल लगाना, फिर ए लिखना है। इस एड्रेस, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए का मतलब हो गया कि ए में हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, जो भी हम इनपुट करेंगे वो ए वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर अब हमको पता है कि जब हमको वैल्यू ऐड करानी है तो हमें ए का भी मान देना है कुछ, जैसे ए का मान 5 दे दिया और बी का मान देना है 5। तो अब इसी तरीके से हमें मान लीजिए बी का मान 5 ना देके अलग ले लेते हैं, 6 ले लिया। तो जिस तरीके से मैंने 5 को ए में स्टोर कराया उसी तरीके से 6 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बी में स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ हम फिर से लिख देते हैं प्रिंटफ, फिर हम यहाँ लिख देंगे इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्कैनफ। स्कैनफ में फिर से आप जान गए कि जो डी वाली वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए परसेंटाइल डी का इस्तेमाल करते हैं। फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर एड्रेस ऑफ हमें क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ बी लिखना है। ठीक, अब हम ये जान गए कि ए की वैल्यू को जो हम
इनपुट करेंगे वो ए में स्टोर होगी, बी की वैल्यू जो देंगे वो बी में स्टोर हो जाएगी। अब हम ए और बी में क्या कराना चाहते हैं मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको। हम जो इधर लिखा है इसको हम मिटाल के फिर आपको और समझाते हैं। देखिए अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कराना चाहते हैं ए और बी में। देखिए ए और बी में अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल अगर और ले लें, जैसे मान लीजिए हमें एक वेरिएबल और लेना है कॉमा सी, तो सी मैंने इसलिए ले लिया कि सी बराबर क्या लिख दें ए प्लस बी। ए प्लस बी इससे क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आउटपुट में अभी मैं बताऊं आपको क्या होगा, जैसे यहाँ लिख देते हैं आउटपुट। आउटपुट में आपका क्या आने वाला है, ए में जैसे मान लीजिए मैंने 5 दे दिया और बी में मैंने क्या दे दिया 6, तो ये 5 प्लस 6 ऐड होके कहाँ स्टोर हो जाएगा 6 5 11 सी में दिखाना चाहिए। तो हम ये जान गए कि इससे ए प्लस बी बराबर सी आ जाएगा। या हम इससे दूसरा भी फंक्शन कर सकते हैं कि सी में वैल्यू, अब अगर हम इसी में लिख दें सी के साथ, तो वो लाइन केवल जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में होती है अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड का ही केवल दिखाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई का कर दें तो मल्टीप्लाई का दिखाएगा। अगर हम इसमें और करना चाहते हैं जैसे एक ही बार में वो जुड़ के भी आ जाए, मतलब ऐड होकर भी आ जाए, मल्टीप्लाई भी होकर आ जाए, सबट्रैक्ट होकर भी आ जाए और डिवाइड होकर भी आ जाए, तो उसके लिए हमें और वेरिएबल यहाँ मानने की आवश्यकता है। तो चलिए हम एक और वेरिएबल मान लेते हैं, बस केवल 2 वेरिएबल, तो सी और उसके बाद डी मान लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, डी बराबर ए इंटू, ये एस्ट्रिक का जो सिंबल होता है वो कंप्यूटर में इनटू का काम करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए आपका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा, ए का मान मैंने बी रखा, ए का मान मैंने 5 रखा और बी का मान कितना रखा 6, तो सी में कितना स्टोर हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर 5 रखा है, यहाँ कितना रखा है 6, तो 6 पंचे 30, डी बराबर कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने प्रोग्राम लिखा। अब हमें प्रिंट करके ये दिखाना है कि आउटपुट पे हमको इतने नंबर दिखना चाहिए। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटफ। अब प्रिंटफ में हम किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप की, तो हमें यहाँ लिखना है परसेंटाइल डी, कॉमा लगाएंगे परसेंटाइल टाइप की डी सी वैल्यू और डी, तो 2 वैल्यू है तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे परसेंटाइल डी और फिर हमें यहाँ लगा देना इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा करके हमें लिख देना है सी कॉमा डी। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, परसेंटाइल डी का मतलब यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दिखाएगा, यहाँ भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दिखाएगा, पहले सी की दिखाएगा फिर डी की दिखाएगा। अब यहाँ पर हमें लगाना है गेट सी एच, यहाँ पर हमें क्या लगा देना है गेट सी एच। गेट सी एच हम पहले प्रोग्राम में बताए थे कि कंसोल स्क्रीन को रोकने के लिए गेट सी एच का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों ये आपका पूरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। अगर इस प्रोग्राम का आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। थ्योरी मैंने आपको समझा दिया है, प्रैक्टिकल वीडियो